एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज के इस क्लास में हम 21 जुलाई के शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन करेंगे। शिफ्ट 1 के साथ हम यहाँ पे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे और शिफ्ट 2 का भी जब हम सोल्यूशन करेंगे तो उसमें मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी स्कोर बूस्टर सीरीज में, जो कि सीएचएसएल में तो नहीं पूछा गया है क्योंकि सीएचएसएल वाला खत्म हो गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन किसी भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस का वन लाइनर फॉर्मेट में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी जब हम शिफ्ट 2 का सोल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनलिस्ट्स हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के कितने समूह हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6, यानी कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6। पहले कितने हुआ करते थे? 7 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हुआ करते थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है संपत्ति का अधिकार, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइम टारगेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का विकास जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। अगर आपसे पूछे कि ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया कब था, तो 1951 में, और इस पे सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था एक कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, तो 1951 में, और ये था 1956 तक। उसके बाद अगर आपसे ये पूछे कि ये किस मॉडल पर बेस्ड था, तो ये हैरत दोमर मॉडल पर बेस्ड था। और उसके बाद आपको यहाँ से ये भी याद आना चाहिए कि सेकेंड 5 ईयर प्लान का था डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और वो बेस्ड था पीसी मेहलनोबिस मॉडल पे। पीसी मेहलनोबिस की बर्थ डेट यानी 29 जून को हम मनाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी झील है, और ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेम्बानद लेक जो है ये लॉन्गेस्ट लेक है। ये जो वेम्बानद लेक है ना, ये केरला में है, और इसको जो है अलफूजा डिस्ट्रिक्ट में पुन्नमादा लेक के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर नेहरू बोट रेस जो है यहीं पर होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में बना था। और अगर आपसे पूछे कि BCCI कब बना था, जो कि क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है CHSL में, तो ये बना था 1928 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, हिस्टिडीन इज एन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड एंड वर्क्स टुवर्ड्स ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। पहला ऑप्शन है, हिस्टिडीन एक अनिवार्य अल्फा अमीनो एसिड है जो वृद्धि तथा ऊतक की मरम्मत में सहायता करता है। तो पहला वाला जो है ना, हिस्टिडीन एक अनिवार्य अल्फा अमीनो एसिड है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, हिस्टिडीन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज एंड मेकिंग ऑफ ब्लड सेल्स। तो पहला और दूसरा ऑप्शन कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, दोनों सही हैं। थर्ड है यहाँ पे, वैलिन इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे ये वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इसने लिखा है ना कि वैलिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, मतलब अनिवार्य है, मतलब ये ज़रूरी अमीनो एसिड नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। वैलिन जो है ये भी इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। जो भी इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, उनको हमें आहार के द्वारा लेना होता है। ठीक, अब यहाँ से आपको ये भी याद रखना है ना कि लाइसिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नॉर्मल ग्रोथ एंड मसल टर्नओवर, यानी कि लाइसिन की सामान्य वृद्धि तथा पेशियों में कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे कई बार होता है ना कि स्टेटमेंट्स आप अगर पढ़ेंगे तो नेक्स्ट ईयर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेगा जो कि आप कर पाएंगे। जैसे कि वॉल्टर फ्लेमिंग वाला है, इन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम्स की एग्जैक्ट नंबरिंग कितनी होती है, कितने नंबर में वो होते हैं। तो ये क्वेश्चन ना घुमा फिरा के 3 तरीके से पूछा गया, और CHSL में भी वो क्वेश्चन आया था 2024 वाले में। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन। अब ये वाला हमने एक जगह पूरा डिस्कस किया था, फर्स्ट गेम जो भी हुआ था। यहाँ पे कह रहा है कि पहला पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम इटली में हुआ था।
अगर आपसे पूछे कब हुआ था तो 1960 में हुआ था ये। उस टाइम पे 23 कंट्रीज़ ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था जब ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्केड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बंधन बैंक। यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है ना स्केड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्केड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हम उन बैंक्स को रखते हैं जो कि आरबीआई के एक्ट 1934 के स्केड्यूल 2 में आते हैं। उनमें लिस्टेड जो बैंक हैं उन्हीं को हम इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे बंधन बैंक जो है नहीं है। बाकी यहाँ पे जो यूको बैंक, कैनरा बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक है तो ये सारे जो हैं स्केड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। अगला क्वेश्चन है When was a comprehensive dispatch on education called Woods Dispatch on Education sent? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि किसी न किसी शिफ्ट में ये ज़रूर आएगा, तो इसको मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रही हूँ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है शिक्षा पर एक व्यापक प्रेषण जिसे वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन कहा जाता है कब भेजा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कारगिल विजय दिवस हम किस डेट को मनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, 26 जुलाई को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना कि कारगिल वॉर हुआ कब था तो ये कारगिल वॉर हुआ था 1999 में। अगला क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी इन इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। मैं आपको ये चीज़ यहाँ बताना चाहती हूँ ना कि लास्ट के जो 2-3 दिन के शिफ्ट होते हैं वो काफ़ी टफ होता है। ये भी टफेस्ट शिफ्ट में से एक है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है। आपको ये देख के घबराना नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेगा, ऐसा हर शिफ्ट में नहीं होता, बस लास्ट के 2-3 दिनों में होता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाई IOC। ये करंट अफेयर्स का लेटेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि इस शिफ्ट में लगभग 4 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसको मैंने नए वाले से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा एक प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है ओलंपिक ऑर्डर, तो वो किसको दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा जी को दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो इसका हेडक्वार्टर है लॉसिनी, स्विट्जरलैंड में। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पद्म भूषण अवॉर्डी अलार्मल वैली हु इज रिनाउंड फॉर भरतनाट्यम इज ऑल्सो एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पद्म भूषण पुरस्कार विजेता अलार्मल वैली जो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक भी हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिसी। यानी ये भरतनाट्यम एंड ओडिसी दोनों की एक्सपोनेंट हैं। इसको एकदम स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि कुछ लोग हैं ना जो 2 डांसेस के एक्सपोनेंट हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हमने पहले की शिफ्टों में ही डिस्कस किया था। अगर आपने पहले की शिफ्ट से देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति किन 2 डांस फॉर्म से रिलेटेड थी। उनकी जो है डेथ हो चुकी है कुछ टाइम पहले ही। अगला क्वेश्चन है in 1808 whose work provided a physical picture of how compounds are formed by the combination of 2 or more different types of atoms। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि 1808 में किसके कार्य ने यह भौतिक चित्र प्रदान किया कि 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिक बनते कैसे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन डाल्टन ने बताया कि कैसे कॉम्बिनेशन से जो है कंपाउंड्स बनते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजंस फॉर एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए कोई भी प्रावधान हो तो वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की संसद बना सकती है। अगर आपसे पूछे कि ये एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है तो ये आता है आर्टिकल 140 में।
अगला क्वेश्चन है अरुणा साईराम, टी.एम. कृष्णा एंड गायत्री गिरीश आर एसोसिएटेड विथ विच फॉर्म ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पे कह रहा है कि अरुणा साईराम, टी.एम. कृष्णा और गायत्री गिरीश संगीत की किस विधा से जुड़े हैं। राइट आंसर हो जाएगा कार्नेटिक म्यूजिक, जो कि साउथ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे और जब भी आपको लगे कि ये नाम जो है वो साउथ इंडिया का लग रहा है तो आप कार्नेटिक म्यूजिक आंसर मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर टुक प्लेस इन द ईयर 2021। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने रिप्लेस नहीं किया क्योंकि एडिशन वगैरह पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि वर्ष 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। राइट आंसर हो जाएगा 40th वाला हुआ था। अगला क्वेश्चन है कथक इज फाउंड इन 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स कॉल्ड घरानास नेम्ड आफ्टर द सिटीज वेयर द कथक डांस ट्रेडिशन इवॉल्व्ड। नेम दोज 3 सिटीज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहाँ कथक नृत्य परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर घराना, बनारस घराना एंड लखनऊ घराना। तो ये तीनों घराना जो है रिलेटेड हैं कथक से। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। यहाँ पे कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बन रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार में, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इन अ पर्टिकुलर ट्रॉफी लेवल हाउ इज द स्टैंडिंग क्रॉप मेजर्ड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी विशेष पोषी स्तर में खड़ी फसल को कैसे मापते हैं। राइट आंसर हो जाएगा एज अ बायोमास, उसको जो है मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इन द अर्ली 19th सेंचुरी हु डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट देयर आर 14 स्पेसेस लैटिसेस और रेगुलरली रिपीटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस दैट डिफर इन सिमेट्री एंड जियोमेट्री। यहाँ पे कह रहे हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में किसने प्रदर्शित किया कि 14 आकाशीय जालक या अंतराल बिंदुओं की नियमित रूप में दोहराई जाने वाली व्यवस्थाएं हैं जो सममिति और ज्यामिति में भिन्न हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए ऑगस्टे ब्राविस ने इसको डिफाइन किया था। अगला क्वेश्चन है अनेर, पनराजा एंड वघूर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आनेर, पंजारा और वाघूर किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये तापी रिवर की जो है सहायक नदियाँ हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है करसोन दास मुलजी एंड दादोबा पांडुरंग वर एसोसिएटेड विथ डैश विच वर्कड अगेंस्ट इविल्स लाइक कास्ट सिस्टम एंड इनकरेज्ड विडो मैरिज। यहाँ पे कह रहा है कि करसोन दास मुलजी और दादोबा पांडुरंग किस संगठन से जुड़े थे जिन्होंने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए परमहंस मंडली। अगला क्वेश्चन है द मेन चीफ सोशल यूनिट ऑफ द आर्यंस वॉज। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जन बोलते थे। अगला क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द बहमनी सल्तनत who took the title of the बहमन शाह after his accession to the throne। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन हसन, या फिर हसन गंगू भी बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट का, मैच द कॉलम्स एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आपको इसको मैच कराना है। तो पहला यहाँ पे स्टेट दिया है और उनका जो है जनसांख्यिकीय विशेषता यानी कि डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। पहला यहाँ पे है केरला, तो केरला को आप किससे मैच कराएंगे, तो सीधा आप मैच कराएंगे ना, हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला का ही था। तो फर्स्ट का यहाँ पे ए 2 जगह है। सेकेंड है उसके बाद हरियाणा, हरियाणा का तो लोवेस्ट सेक्स रेशियो था, तो इसका मतलब फर्स्ट का ए सेकंड का बी, तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा। एंड गोवा का था हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए शहरी जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत हिस्सा जो है गोवा में था। ऐसा इसलिए था ना क्योंकि ये राज्य छोटा है और छोटे चीज़ को जब परसेंटेज में निकालते हैं ना तो वो ज़्यादा वैल्यूज़ आती हैं। तो अभी यहाँ पे हमने 26 जुलाई के शिफ्ट 1 का सोल्यूशन किया है। अभी हम इसके बाद करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे,
उसके बाद जब शिफ्ट 2 का सोल्यूशन करेंगे तो उसके लास्ट में स्कोर बूस्टर सीरीज़ करेंगे और वहाँ पे मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए करंट अफेयर्स का देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेटेस्ट ट्रेंडिंग आइरिस। तो यहाँ पे कह रहा है ये जो ट्रेंडिंग आइरिस वर्ड है ये है क्या। तो राइट आंसर है ये इंडियाज़ फर्स्ट AI टीचर है, मतलब इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विथ स्पाइस अवार्ड 2024। ये एग्रीकल्चर की फील्ड से रिलेटेड अवार्ड है। स्पाइस अवार्ड 2024 किसको दिया गया, तो इसको स्वप्ना कलिंगल को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू ऑफर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS प्रोग्राम इन हिंदी। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ये ऑफर दिया है कि MBBS का कोर्स जो है वो हिंदी में कराएंगे उस प्रोग्राम को। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पर कह रहा है कि किन राज्य सरकारों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है पार्वती काली सिंध और चंबल रिवर को जोड़ने के वाले प्रोजेक्ट पर। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश एंड राजस्थान के बीच ये साइन हुआ है एग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स माइका माइंस हैव बीन डिक्लेयर्ड चाइल्ड लेबर फ्री बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NPCR। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य का जो माइका माइंस है उसको चाइल्ड लेबर फ्री घोषित कर दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी कि अब वहाँ के माइका माइंस में कोई भी बच्चे काम नहीं कर रहे हैं लेबर के तौर पर। अगला क्वेश्चन है, हु हैड स्वर्न इन एज 15th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। यहाँ पे कह रहा है कि 15वें नंबर के चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट के कौन बन गए हैं। राइट आंसर है विद्युत रंजन सारंगी। ये जो है ये डेटा जुलाई का है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रैचल रेविस बनी है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ डे मिशन ऑफ द इंडियन कंटिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024। यहाँ पे पूछा गया था कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मिशन का चीफ किसको बनाया गया, तो गगन नारंग को। इसका मतलब ये होता है ना कि ये जो सारे एथलीट्स वहाँ पर जा रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स में, उनका ये ध्यान रखेंगे, उनकी जो भी ज़रूरतें वगैरह हैं सब ये देखेंगे। एक तरह से इनको इसी चीज़ के लिए हेड बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट घर घर सोलर टाटा पावर के संग इनिशिएटिव टू प्रमोट द इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स हैज़ बीन टेकन। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आया है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल स्टार्टअप समिट बी हेल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि 7वां संस्करण जो है ग्लोबल स्टार्टअप समिट का वो कहाँ पर होगा। तो राइट आंसर है वो होगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 28th मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन 2024। 2024 में 28वां संस्करण मालाबार नेवल एक्सरसाइज का कौन होस्ट करेगा। तो राइट आंसर है यहाँ पर इंडिया इसको जो है होस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम इन 2024। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो ट्यूबरकुलोसिस यानी TB के एलिमिनेशन प्रोग्राम है उसमें मुख्य सलाहकार किसको बनाया गया है। तो राइट आंसर है यहाँ पर सौम्या स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम अ ट्रांसजेंडर पर्सन मानवी मधु कश्यप हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पुलिस सब इंस्पेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली ट्रांसजेंडर पर्सन मानवी मधु कश्यप जिनको कि पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट रोडोडेंड्रॉन गार्डन बीन डेवलप्ड रिसेंटली। भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन गार्डन किस स्टेट में डेवलप किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट ऑस्ट्रिया इन द लास्ट 41 ईयर्स। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज़। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो 41 सालों में पहली बार जो है ऑस्ट्रिया गए हैं। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा वियना। अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट है, इसरोज स्पेडिक्स मिशन इज रिलेटेड टू।
तो ये मून से रिलेटेड है। पर्टिकुलरली बात करें तो ये चंद्रयान 4 हम इसको बोल सकते हैं, इसरोज स्पेसएक्स मिशन। तो इतना जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। अभी इसके बाद हम करेंगे 26 जुलाई की शिफ्ट 2 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम 26 जुलाई के शिफ्ट 2 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे जा सकते हैं, इसको भी हम करेंगे लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा दैट वाज सेट अप टू एक्सप्लोर स्पिरिचुअल ट्रुथ। यहाँ पे कह रहा है कि आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए स्थापित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछे कि ये तत्वबोधिनी सभा इन्होंने बनाया कब था, इस्टेब्लिश कब किया था देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, तो राइट आंसर होगा वहाँ पर 1839 में इसको जो है इन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ कुकिंग इज फूड हीटेड स्लोली ओवर अ सोर्स ऑफ हीट एंड कुक्ड बाय हाई हीट एंड एयर कन्वेक्शन डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द फूड इन रिलेशन टू द फायर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाना पकाने की किस विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म करते हैं और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ऊर्जा और वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है। राइट आंसर है, उसको बोलते हैं स्पिट रोस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फाइला इज द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब ये क्वेश्चन ना 3-4 बार रिपीटेड है, CHSL में भी ये शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे याद है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जंतु संघ में शरीर जो है सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑर्थ्रोपोडा। ज़रूर याद रखेंगे आप इसको। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल किस राज्य में थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में, और नाम क्या था उनका, सरोजनी नायडू जी। तो सरोजनी नायडू नाम भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द दीवाने इंशा डिपार्टमेंट अंडर द दिल्ली सल्तनत। ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवाने इंशा विभाग का प्रमुख होता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाबीरे खास जो है ये दीवाने इंशा डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत में। अगर आपसे पूछे कि ये दीवाने इंशा डिपार्टमेंट था किस लिए, तो ये पत्राचार और संचार के लिए था, मतलब कम्युनिकेशन एंड करस्पॉन्डेंस के लिए था ये। अगला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओशियंस अकॉर्डिंग टू साइज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आकार के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटे तक महासागरों का सही क्रम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, देन अटलांटिक, देन इंडियन ओशियन, देन अंटार्कटिक ओशियन। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड एंटोनी लेवोशियर पब्लिश मेथड्स ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर विच इंक्लूडेड द रूल्स फॉर नेमिंग केमिकल कंपाउंड्स दैट आर स्टिल इन यूज टुडे। यहाँ पे कह रहा है कि एंटोनी लेवोशियर ने किस ईयर में मेथड्स ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर बुक पब्लिश की थी जिसमें उन रासायनिक यौगिकों के नामकरण के नियम शामिल थे जो आज भी उपयोग में हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 1787। केमिस्ट्री में ऐसे ही ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आप कोई प्लेलिस्ट वगैरह देखेंगे केमिस्ट्री के लिए तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए जाते, बस ऊपर से थोड़ा मतलब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस ईयर से ही कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी अमन शेरावत वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक्स। अब ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेरिस ओलंपिक्स में अमन शेरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो किस केजी की कैटेगरी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 57 केजी की कैटेगरी में इन्होंने जीता है। अगर आपसे पूछे कि अमन शेरावत रिलेटेड किस स्पोर्ट से हैं, तो ये रेसलिंग से रिलेटेड हैं और इन्होंने 57 केजी फ्री स्टाइल में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, और ये भी करंट अफेयर्स का ही है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंडियाज़ फर्स्ट 24 आवर ग्रेन एटीएम हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट। इंडिया का पहला 24 घंटे जो चलने वाला है ग्रेन एटीएम वो किस स्टेट में खोला गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग स्टेट्स
लिटरेसी रेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प की पहचान कीजिए जो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की साक्षरता दर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला स्टेट, उसके बाद उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ABC, यानी जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा केरला का था 94%, हिमाचल प्रदेश का था 82.8% एंड उसके बाद हरियाणा का था 75.6%। अगला क्वेश्चन है, अंडर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डैश इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। अब ये मैंने आपको किसी और शिफ्ट में भी डिफाइन किया था कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, क्योंकि CHSL में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो फिक्स कौन करता है, तो इसको RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करता है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है ना कि सांविधिक चल निधि अनुपात के तहत वाणिज्यिक बैंकों को चल निधि परिसंपत्ति के रूप में डैश का एक अंश रखना आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोटल डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट, यानी जितने भी पैसे हैं उनका कुछ भाग जो होता है बैंकों को लिक्विड एसेट के रूप में रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल इज एसोसिएटेड विथ। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से है। राइट आंसर हो जाएगा स्क्वैश प्लेयर। अगला क्वेश्चन है, नॉरवेस्टर्स आर ड्रीडेड इवनिंग थंडरस्टॉर्म सीन इन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉरवेस्टर्स में शाम को होने वाला भयानक तूफान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल एंड असम में देखने को मिलता है। नॉरवेस्टर्स को काल वैशाखी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स वाज सेट अप इन 1982 इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन क्रेडिट फैसिलिटीज टू फार्मर्स एट अ नेशनल लेवल। यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की ऋण को सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 1982 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप 1982 देख के मार्क कर सकते थे नाबार्ड, क्योंकि 1982 में ही बना था नाबार्ड और शिव रमन कमेटी के कहने पर ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन जो है ये भी करंट अफेयर्स का, इसको आप याद रखेंगे, इसको मैं चेंज करना भूल गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच टीम वॉन डूरंड कप 2023। 2023 का डूरंड कप किसने जीता। मोहन बागान SG यानी मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जो है डूरंड कप 2023 का टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन है, भोरताल डांस इज फेमस इन। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भोरताल नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा असम में ये प्रसिद्ध है। यहाँ से आप कुछ डांस फॉर्म को रिकॉल कर लीजिए, बहुत अच्छे से सुनिएगा, मैं बोल रही हूँ। कुचिपुड़ी, भामकल्पम, लंबाडी, धिमसा, कोलट्टम एंड बुट्टा बुमालू। अगर ये पूछे तो ये सारे फोक डांसेस हैं आंध्र प्रदेश के। अगर आपसे पूछे बीहू कहाँ का है, बगरुम्बा कहाँ का है, तो राइट आंसर होगा वो असम का होगा। बिहार से आपको एक चीज़ याद रखना है, विदेसिया, जाट जाटिन, ये दोनों डांस फॉर्म बिहार के हैं। गरबा, डांडिया रास, तिप्पानी और भवई ये गुजरात का है। अगर आपसे पूछे छापेली, नाटी और दंगी ये कहाँ का है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। अगर रॉफ डांस फॉर्म पूछे तो वो जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कथक, कली, मोहिनी अट्टम ये सारे कहाँ के हैं, तो ये केरला के हैं। अगर आपसे कहे कि लावनी, कोली, लेजिम, तमाशा ये सारे डांस फॉर्म जो हैं महाराष्ट्र के हैं। अगर आपसे यक्षगान पूछे तो वो कर्नाटका का हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तो वो तमिलनाडु। यहाँ से आप एक चीज़ और याद रखेंगे, बैगा फोक डांस जो है वो मध्य प्रदेश का है। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया CHSL 2024 में। एक चीज़ आप और भी याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछे बारदो छम, पोनुंग, पोपीर, चालो, बुइया ये सारे अरुणाचल प्रदेश के हैं। नूपा डांस अगर आपसे पूछे तो वो मणिपुर का है। और अगर आपसे होजागिरी डांस फॉर्म पूछे तो वो त्रिपुरा का है, रियांग ट्राइब इसको मनाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। यहाँ पे कह रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया का रैंक क्या है, और ये करंट अफेयर्स का लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ज़रूर याद रखना है आपको। राइट आंसर है ऑप्शन बी 71st जो है इंडिया की ओवरऑल रैंक रही है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज द ग्लोबल कबड्डी लीग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये देखिए यहाँ पे भी पुराना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इसको भी मैंने रिप्लेस किया है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा स्टेट पहली बार ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग ऑर्गेनाइज करेगा। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी हरियाणा इसको ऑर्गेनाइज करेगा।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स और एलिमेंट्स इज हाईली इफेक्टिव फॉर मेकिंग, होगा यहाँ पर अ परमानेंट मैग्नेट। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री या तत्व स्थायी चुंबक बनाने के लिए अत्यधिक प्रभावी है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्टील जो है ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द 4 वेदास कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स टू फेंड ऑफ इविल स्पिरिट्स एंड डिजीजेस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 वेदों में से किस वेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादुई मंत्र और रक्षा कवच का संग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अथर्ववेद, और ये 4th वेदा है। ऋग्वेदा ओल्डेस्ट है एंड हाइम से रिलेटेड है, मतलब मंत्रों से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23। अनुच्छेद 23 जो है ये रिलेटेड है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। अगला क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एट अ सेंटर लेवल। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो है 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन विच ईयर। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन किस वर्ष किया गया था। राइट आंसर है 1995। आपको मैंने पहले बताया था ना, तो ये 1988 में ही बना था, लेकिन ऑपरेशनलाइज्ड हुआ था 1995 में। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर इज़ द बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम। यहाँ पे कह रहा है कि बिहू त्यौहार असम में जो है कितनी बार मनाया जाता है। राइट आंसर है 3 बार। और छऊ डांस का अगर आपसे पूछे कितने टाइप का होता है तो वो भी 3 टाइप का ही होता है। यहाँ से आप याद रखेंगे कि 3 जो बिहू मनाया जाता है, तो एक तो होता है बोहाग बिहू जिसको कि रंगाली बिहू भी कहते हैं, वो अप्रैल के टाइम पे मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे काटी बिहू या फिर कंगाली बिहू जो होता है वो मनाया जाता है अक्टूबर के टाइम पर। उसके बाद है माघ बिहू जो कि जनवरी के टाइम पर मनाया जाता है। यहाँ से एक चीज़ आप और याद रखेंगे, अगर आपसे कभी भी पूछे कि हिकत डांस कहाँ का है तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है। कई बार ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इस शिफ्ट का विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द क्लासिकल डांसर्स इज रिलेटेड टू कथक। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय नर्तकों का कौन सा समूह कथक से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी सितारा देवी, शाश्वती सेन एंड उर्मिला नागर। अब हम करेंगे स्कोर बूस्टर सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर द टर्म फिजिकल जियोलॉजी वॉज क्वाइंड बाई। फिजिकल जियोलॉजी टर्म जो है किसने क्वाइन किया था, तो विलियम हॉपकिंस ने इसको क्वाइन किया था। अब यहाँ से एक चीज़ आप ये भी याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि इकोलॉजी टर्म को किसने क्वाइन किया था तो अर्नस्ट हैकल ने 1866 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे है रनापा मार्शल आर्ट है एक जो कि गांजम डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहाँ पे मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आप स्टेट भी याद रखिएगा और डिस्ट्रिक्ट भी। अगला है यहाँ पर मोआत्सु फेस्टिवल। अगर आपसे कभी भी पूछे मोआत्सु फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट होता है तो ये नागालैंड में मनाया जाता है और ट्राइब जो है इसको मनाती है। ये पूछा था कि शौर्य टेम्पल जो महाबलीपुरम में वो किसने बनवाया था और किस डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पल्लव डायनेस्टी के टाइम पर बना था, नरसिम्हवर्मन II ने इसको बनवाया था। अगला यहाँ पर हाफ नेल्सन इज रिलेटेड टू। हाफ नेल्सन एक वर्ड है और यहाँ पे आपसे पूछे कि ये किस खेल से रिलेटेड है, तो ये रेसलिंग से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछे कि बुल्स आई ये जो शब्द है ये किससे रिलेटेड है, तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि फर्स्ट नवाब यानी कि बंगाल के, अवध के या हैदराबाद के पहले नवाब कौन थे, तो बंगाल के फर्स्ट नवाब थे मुर्शिद कुली खान, अवध के पहले नवाब थे सादत अली खान, हैदराबाद के पहले नवाब थे निज़ामुल मुल्क। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, इनके एक नाम और थे। अगला क्वेश्चन है अगर आपसे पूछे कि सूला फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं, तो ये स्टेट नहीं पूछते, सीधा पर्टिकुलर लोकेशन पूछते हैं, तो नासिक में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है यहाँ पर आपको याद रखना है कि लैमिनेरिया एंड केल्प आर एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गे, भूरे शैवाल का एग्जाम्पल है ये।
और ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना ताकि आप ऐसे भी आंसर मार्क कर पाएंगे, और अगर ऑप्शन एलिमिनेशन में भी आपको इससे हेल्प मिलेगी, और अगर मैचिंग के क्वेश्चन आए तब भी आप आराम से मैच करा ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गुरु ऑफ तानसेन, यानी तानसेन के गुरु आपसे पूछे जाए तो स्वामी हरिदास थे। अगला यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी, यानी कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, तो बैकुरेल ने जो है इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है मेयोको फेस्टिवल अगर आपसे पूछे कहाँ पर मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसने जो है सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार और उसके वॉल्यूम का, तो लोथर मेयर ने दिया था 1869 में। अगला क्वेश्चन है इंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि इंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 140 में आता है। अगला क्वेश्चन है एहोल पिलर इंस्क्रिप्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एहोल पिलर इंस्क्रिप्शन किसने कंपोज किया था, तो पुलकेशिन II के कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने, और किसके बारे में था ऐसे पूछे तो पुलकेशिन II के बारे में था। अगला यहाँ पर बैटल ऑफ स्वाली ये कब लड़ा गया था, तो 1612 में, और इसको लड़ा गया था ब्रिटिशर्स एंड पोर्तुगीज़ के बीच में। अगला क्वेश्चन है तबाकत नासिरी अगर आपसे पूछे किसने लिखा था, तो मिनहज ए सिराज ने। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश ने 2 तरीके के सिक्के चलाए थे, एक सिल्वर का जिसको टंका बोलते थे, कॉपर वाले क्वाइंस को जीतल बोलते थे, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि इक्ता सिस्टम भी इल्तुतमिश ने ही इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 40 स्लेव्स का ग्रुप चहलगानी जिसको बोलते थे। अगला क्वेश्चन, और ये फेमस क्वेश्चन है, नागानंद रत्नावली एंड प्रियदर्शिका किसने लिखा था, तो हर्षवर्धन ने लिखा था, और इन्हीं के कोर्ट पोएट थे बाणभट्ट, यानी इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने इनकी बायोग्राफी लिखी हर्षचरित, और बाणभट्ट ने कादम्बरी बुक भी लिखी है, तो दोनों याद रखेंगे आप। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है 1 से लेके 10 दिसंबर तक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा हुआ है CHSL 2024 में भी। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ सालबाई ये कब हुआ था, तो 1782 में, सीधा ईयर पूछा है। अगला यहाँ पे है ऑटोबायोग्राफी है कुछ लोगों की। पहला यहाँ पे 281 एंड बियॉन्ड, ये ऑटोबायोग्राफी है VVS लक्ष्मण की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये ऑटोबायोग्राफी है युवराज सिंह की। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये सौरव गांगुली जी की ऑटोबायोग्राफी है। द अनब्रेकेबल है ये मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का लार्जेस्ट रिवर गोदावरी रिवर है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 120 में लिखा है कि लैंग्वेज जो यूज़ की जाएगी पार्लियामेंट यानी संसद में वो इंग्लिश या हिंदी का यूज़ किया जा सकता है, तो ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है ये पूछा जा सकता है आर्टिकल 120 में। अगर आपसे पूछा जाए पीसा एक्ट कब आया तो 1996 में, ये पंचायत एक्सटेंशन से रिलेटेड है शेड्यूल्ड एरियाज में। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि स्टडी ऑफ एलगे को क्या बोलते हैं तो फाइकोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे है बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में हुआ था, तो उसमें किसको हरा दिया गया था तो मेदिनी राय को हराया गया था। और अगर आपसे पूछे ये हुआ किसके किसके बीच था तो बाबर एंड मेदिनी राय के बीच में। अगला यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी तो रावी रिवर के किनारे। अगला है यहाँ पर 8 डिग्री चैनल जो है ये अलग करता है लक्षद्वीप एंड मालदीव्स को। नेक्स्ट है यहाँ पे बिम्स्टेक अगर पूछे कि उसका हेडक्वार्टर का है तो ढाका बांग्लादेश में। अगर पूछे कौन कौन सी कंट्रीज इसका मेंबर है तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, तो ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपने वीडियो पूरी देखी है। तो ये सारा सोल्यूशन था 26 जुलाई के शिफ्ट 1 एंड 2 का। इसके बाद केवल और केवल 26 जुलाई के शिफ्ट 3 एंड 4 का सोल्यूशन बचा है एंड 27 जुलाई के 1, 2 एंड 3 का। तो इस पे एक वीडियो आएगी, इस पे एक वीडियो, 2 वीडियो के बाद ये जो सीरीज़ है ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे सीपीओ के क्वेश्चंस और उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।